कि भगवान है, जैसे श्री कृष्ण भाई, श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं, जिन्हें कलयुग का भगवान माना जाता है। प्रथम रूप में हनुमान जी को मानते हैं कि जो कलयुग के अमर भगवान है। इनके फोटो भी तो लगाना चाहिए। आपके गुरु माना कि आपने भगवान है, लेकिन जो हिंदू सनातन से जो भगवान हमारे गुरु धर्म गुरु बताते आए, शंकराचार्य बताते आए हैं, तो ये भी तो भगवान है। बताइए सर। देखिए सर, मैं बताऊं आपको, इन्होंने कहा है कि रामचंद्र जी भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, हनुमान जी भगवान हैं, और भी ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान हैं। हाँ, सब भगवान हैं, लेकिन वो अपने अपने स्तर के भगवान हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी का अनादर नहीं किया है, सबको उन्हें आदर से संबोधित किया है। और संत रामपाल जी महाराज जी सबका आदर करते हैं। और जब असुन कंदन रमेड़ी होती है तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करते हैं संत रामपाल जी महाराज। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भगवान नहीं है, लेकिन उनकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को बता दिया है, डिफाइंस किया संत रामपाल जी महाराज जी ने। जैसे अब आध्यात्मिक नॉलेज में और अपने भौतिक नॉलेज में बता दे थोड़ा, जैसे कि प्रैक्टिकल के लिए बता दें। जैसे कोई सरपंच साहब हो, उसे साहब कद के नहीं कहते, और सरपंच के ऊपर अपने सेक्रेटरी साहब हो, फिर के आगे चले जाओ सो फिर विधायक साहब हो, फिर के आगे चले जाओ सो प्रधानमंत्री साहब हो, फिर राष्ट्रपति साहब हो तो सब साहब है। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति साहब की उपाधि अगर सरपंच साहब को दे दें, हम कहे कि नहीं हमारे तो जय है, हम तो नहीं है मान लो। जैसे क्या कर रहे हैं आजकल हमने देखे बहुत से धर्मगुरु हैं और बहुत से चेला है, वे कर लगत के हमारे तो जय गुरु जी हैं, हमें तो जय पाए कर दे। अब बताओ, अगर छोटवा बड़वा हो गया उतना हो गया, हमने गुरु बना लो, वे कल हमने तो अपने गुरु है से मान लो, हमें तो जय पाए कहते तो कह दे भी। अगर हम मान ले एक सरपंच साहब को कि हमारे तो जय हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें तो जय सब कुछ लाभ दुआ दें, तो क्या सरपंच दुआ दे? आप और बताओ। उनकी लीला तो हो गई सर जी, जीवन आजीवन कारावास है उनको, उनकी लीला तो वही हो रही। अब आप उन्हें लीला तो दिखा रहे हैं कि वे लीला कर रहे हैं, उनको आजीवन कारावास है। पूरी सोशल मीडिया पे उनका देख लो केस, उन पर 302 का लगा है, देशद्रोही का केस लगा है, उनको कहीं बाहर आना ही नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि वे अपराधी हैं? अरे अपराधी नहीं, उन पर साबित हो चुकी है। देखिए, हम आपको बताएं, संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई केस नहीं किया है। पहले तो हम ये बता दें, क्योंकि मीडिया ने जो भ्रमित किया है आप लोगों को, वो बिल्कुल गलत किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या बंदूक चलाई थी? बंदूक चलाए कोर्ट ने साबित कर दिया। एक बात आप बताओ, मीडिया ने आप लोगों को भ्रमित किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने गोली चलाई थी का? हमारे बर्बाद तुम्हारे मानने से नहीं, जज ने साबित किया है और उन्हें सजा दे दी। अब तुम कतरों के संत रामपाल जी ने चलाई या नहीं चलाई ये नहीं मानी जाएगी। देखो, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई कि नहीं सुनाई? देखो, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोर्ट तो देखो कहा है कि आजकल जी की लाठी को भैंस हो, सब जने जाने जा। अब दुनिया में सबसे ज्यादा सत्ता काय को है? जी की लाठी को भैंस, वो चाहे कछु कर ले। तो संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है ना। देखो, भगवान है और रहेंगे, मैं ये फिर से दावा कर रहा हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी हैं और वे जेल में गए, संत रामपाल जी महाराज जी का अपराध की बात कहते हो तो हम बताते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने कौन अपराध किया है। हम गिनाएं आपको। संत रामपाल जी महाराज जी का पहला अपराध है कि इन सबने नकली धर्म गुरुओं की पोल खोल दी। संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी है तो ये बात कहे कि सबरे धर्म गुरुओं की रोजी रोटी बंद हो रही। संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी है तो ये बात के अपराधी है कि जितने भी आज संसार में हजारों लाखों लोग श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, उनके नशा छूट गो। संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी है तो इस बात के है करोड़ों अन्यायी जो दहेज प्रथा से पीड़ित थे, आज वे उनसे निजात पा गए। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे है अपराधी है तो ये बात के है कि हम पथरा पूजक रहते और आज हम उस सतभक्ति को लाभ ले रहे और सतभक्ति समझ गए। बंदूक से मर गए वे सतलोक चलेंगे। हाँ। और मरवा देते। देखो, पुलिस ने मरवाई, संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं मरवाई। वो पुलिस मरवावे के बाद संत रामपाल जी महाराज जी पे केस थोप रहे, जो कहूँ को न्याय है। इस देखो यही देश का दुर्भाग्य। सुनो, नजर में शासन प्रशासन ने गलत करो, अरे यही बात है। हाँ। आप उनको बंधक बने थे, सो बाहर निकाल लो, सो गलत कर दो शासन प्रशासन। बंधक बने नहीं हते, पुलिस फोर्स बनाई थी बंधक, 40,000 पुलिस फोर्स घेरे हती आश्रम को, चारों तरफ से गोली दाग रही थी, आंसू गैस के गोला दाग रही थी, वो मतलब इतना परेशान कर रही थी। पानी बंद कर दो तो छेदना पेड़े रहे, उते खाना पीना बंद कर दो तो हम लोगों की दुर्दशा कर रही थी सरकार। वो तुम्हारी पुलिश फेस कर रही थी, निकाल में नहीं गई थी, जब मार में गई थी। वो तुमने जो सच्चाई ना दिखा गई, मीडिया ने जो गलत दिखा दो, तुम उनको भ्रमित कर दो, और जो तुम हमें बता रहे। संत होते हैं हमारे छतरपुर जिले में है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वे होते हैं संत। वे मंच पे बैठे बैठे बुला लेते हैं इसके आत्मा को कि इसके मन में क्या चल रहा है। सुनो सर जी, तो वे बुलाते हैं उसको, उसकी मन की वृत्ति लिख देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं, फिर मंच से पढ़ते हैं कि फला फला नाम है। वे कहते हैं हाँ है सर, है महाराज जी।
तो इनको कह दें आपको क्या बीमारी है, क्या आपके मन में चल रहा है, सब लिख के देते हैं। इनको कह दें संत। बिल्कुल आपने ठीक है। सही कहा है। देखिए भाई, इन्होंने कहा है कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं और वो मन की बात बता देते हैं, श्रद्धालु को बड़ी पब्लिक से उठा लेते हैं और बता देते हैं कि मतलब तुम्हारे मन में ये चल रहा है, तुम्हें जो जो बीमारी है और जो जो कष्ट है, लेकिन काम को ठीक करो। ठीक हो रहा है, आज लाखों ठीक हो रहे हैं। एक प्रमाणित बताओ। तुम्हें तो जाकर किताब पढ़ो जब ठीक हो। हमें कोनो किताब नहीं पढ़ने तुम्हें तो आओ। ठीक हो रहा है तभी तो इतनी भीड़ जा रही है। भीड़ तो हम बता केवल अंधविश्वास में भटकी हुई है। भीड़ को कछु लेवो देवो नहीं है। जितने भी आजकल आदमी आप ही बताइए, अगर ठीक नहीं हो तो कैसे जाते हो वहाँ पर लोग? बताओ, दारू पीवे बा है 100 और बिना पीवे बा है 2। अब 2 को समर्थन कहें कि 99 को समर्थन कहें? नहीं, जो सही होगा वही करेगा। तो दारू पीवो सही है, वो तो गलत है दारू तो फिर सभी दारू खोड़ा की को समर्थन करें? बिना पिए बाय को करें कि पिए बाय को करें? दारू की छोड़ो, लहसुन प्याज नहीं खात। अरे हम भी दारू की कह रहे हैं। आप क्या लहसुन प्याज नहीं खाते? धड़ाके से बागेश्वर धाम जावे बायस, धड़ाके से हमारे चाचा जात दूर की नहीं कह रहे, हमारे चाचा जात हर मतलब महीना में चाचा भी जात बागेश्वर। वो थोड़ी बोलते हैं कि दारू तो और उते से आओ सब भुनी मछंजा ले आओ टांग के, उस गली में टांग के ले आओ। सर तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों देखिए, यहाँ पर अभी हम खड़े हैं बैतूल में। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो देखिए भंडारे का नाम सुनते ही लोग जो है दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम इनसे थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं और दूसरी तरफ ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स नहीं हैं। तो इनके बीच में थोड़ा सा विवाद चल रहा है, एक प्रकार से एक डिबेट टाइप की चल रही है। तो हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर धनीराम कुशवाहा। सर कहाँ से आए हो सर आप? सर हम निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश से आए। अच्छा, क्या जानना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर हम यहाँ इन भाई साहब के कहने से आए हैं यहाँ का जो कार्यक्रम देखने के लिए। तो इन्होंने बोला कि चलो संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तो हम आए देखने के लिए। तो कार्यक्रम तो अच्छा लगा यहाँ, लेकिन यहाँ एक अचंभा लगा कि यहाँ इनके जो इनके भगत भाई हैं या जो लोग हैं, तो ये संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह के जयकारा लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही भगवान हैं। तो यहाँ मेरा मन थोड़ा अटपटा सा लगा इनका वातावरण सुन के। बाकी सुविधाएं अच्छी लगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को जो भगवान कह के बुला रहे, ये मुझे बात नहीं अच्छी लगी। बताइए सर। देखिए सर, दास का नाम हेमंत दास है और दास ये बताना चाहता है कि अपने आध्यात्मिक नॉलेज में कि जो भी गुरु होता है वह भगवान को मिलाने वाला होता है, और जब भगवान को मिलाने वाला होता है तो गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर है। मतलब अपन श्लोक भी है, अपन गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो जब गुरु ही भगवान होता है तो हम अपने गुरु को भगवान मानने में क्या दिक्कत है? हम अपने गुरु को भगवान मानने में कोई दिक्कत है क्या? बुराई है? और होता ही है जब गुरु, देखो परमात्मा की वाणी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े की के लागू पाए और बलहारी गुरु अपनी जो गोविंद दे मिलाए। जो हमें भगवान से मिला देगा वो हमारा भगवान नहीं हो सकता है। फिर परमात्मा ने कहा है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, और हरि सुमरे तो पार है और गुरु सुमरे हो पार। गुरु को सुमरने से तुरंत पार होगा। तो हम अपने भगवान को नहीं माने, किसे माने? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में जितने भी धर्म गुरु हैं, दास इसलिए कह रहा है किसी के पास आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है, और केवल आध्यात्मिक नॉलेज है तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। उन्होंने सभी सदग्रंथों में खोल करके बताया है और उन्होंने उस भगवान की जानकारी दी है, उस गुरु की जानकारी दी है, उस गुरु की पहचान। देखो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा है कि दास पे लिखा नहीं है, लेकिन दास दावे के साथ कह सकता है कि आपको मोक्ष देगा। वो यह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि मैं ही हूँ, वो प्रमाणित किया है। वो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। तो हम अपने गुरु को भगवान नहीं माने, क्या माने? सर गुरु ऐसा नहीं कि आपके गुरु ही सब, और भी तो गुरु हैं, वे भी भगवान हो सकते हैं। अगर आपके गुरु भगवान है तो और अन्य गुरु हैं तो वे भी भगवान हो सकते हैं। तो ऐसे ही तो हर गुरु के अनुयायी अपने अपने गुरु को यदि भगवान बना लेंगे, जैसा कि आपके यहाँ देखने को मिला पूरी पंडाल में आपके गुरुजी का फोटो लगा है और कवि साहब का फोटो लगा है। इनके अलावा किसी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में और भी भगवान हैं, जैसे श्री कृष्ण भाई, श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं, जिन्हें कलयुग का भगवान माना जाता है। प्रथम रूप में हनुमान जी को मानते हैं कि जो कलयुग के अमर भगवान हैं। इनके फोटो भी तो लगाना चाहिए। आपके गुरु माना कि आपने भगवान है, लेकिन जो हिंदू सनातन से जो भगवान हमारे गुरु धर्म गुरु बताते आए, शंकराचार्य बताते आए हैं, तो ये भी तो भगवान है।
बताइए सर। देखिए सर, मैं बताऊं आपको, इन्होंने कहा है कि रामचंद्र जी भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, हनुमान जी भगवान हैं, और भी ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान हैं। हाँ, सब भगवान हैं, लेकिन वो अपने अपने स्तर के भगवान हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी का अनादर नहीं किया है, सबको उन्हें आदर से संबोधित किया है। और संत रामपाल जी महाराज जी सबका आदर करते हैं। और जब असुन कंदन रमैनी होती है तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करते हैं संत रामपाल जी महाराज। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भगवान नहीं है, लेकिन उनकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को बता दिया है, डिफाइंस किया संत रामपाल जी महाराज जी ने। जैसे अब आध्यात्मिक नॉलेज में और अपने भौतिक नॉलेज में बता दें थोड़ा, जैसे कि प्रैक्टिकल के लिए बता दें। जैसे कोई सरपंच साहब हो, उसे साहब कद के नहीं कद, और सरपंच के ऊपर अपने सेक्रेटरी साहब हो, फिर के आगे चले जाओ सो फिर विधायक साहब हो, फिर के आगे चले जाओ सो प्रधानमंत्री साहब हो, फिर राष्ट्रपति साहब हो तो सब साहब है। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति साहब की उपाधि अगर सरपंच साहब को दे दें, हम कहे कि नहीं हमारे तो जय है, हम तो नहीं है मान लो, जैसे का कर लेते आजकल हमने देखे बहुत से धर्म गुरु हैं और बहुत से चेला है, वे कर लगत के हमारे तो जय गुरु जी हैं, हमें तो जय पाए कर दे। अब बताओ, अगर छोटवा बड़वा हो गया उतना हो गया, हमने गुरु बना लो, वे कल हमने तो अपने गुरु हृदय से मान लो, हमें तो जय पाए कह दे तो कह दे भी। अगर हम मान ले एक सरपंच साहब को कि हमारे तो जय हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें तो जय सब कुछ लाभ दुआ दें, तो क्या सरपंच दुआ दे? आप और बताओ। अरे सर, तो ऐसा है कि आप बता रहे कि हमारे गुरु भगवान है, माना कि भगवान है, तो वे भगवान है, फिर ऐसे गुरु आपके कहाँ हैं ये भी तो बताओ हमें। हाँ, आपने कहा है कि मतलब कहाँ है हमारे गुरुजी? आजकल जैसे जेल में है। क्यों है आजकल जेल में है, तो वो भी तो बताओ। बताते हैं भगवान है भगवान, लेकिन यहाँ जो भी तो बताना चाहिए कि जेल में क्यों ये छिपाते हैं आप लोग, क्यों है वे जेल में? नहीं, मैंने कभी नहीं छिपाया है। होता है हाँ, भगवान जेल में, कृष्ण भगवान तो जेल में नहीं बहते। अरे तो भाई देशो तुरंत 1 मिनट नहीं लगे थे और सब जेल के ताले टूट गए थे और तुरंत बाहर आ गए थे। देखो, हम बताएं आपको, आपने कही कि कृष्ण भगवान जेल में बहे थे और ताले टूट गए थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में हैं, और जेल में बताओ, देखो उनकी लीला है। जैसे रामचंद्र जी आए थे, उन्हें जब भगवान मानो का उन्हें, जब रामचंद्र जी आए थे धरती पे, जब का उन्हें भगवान नहीं मानो। कृष्णचंद्र जब आए थे धरती पे, उन्हें को भगवान नहीं माना, तो कनुआ कहते उनसे डायरेक्ट कि जो कनुआ आए, मतलब वे लीला करके गए, इसके बाद चले गए। जावे के बाद आज उनकी फोटो बना के उनको पूछ रहे कि कृष्ण भगवान है, राधे राधे जब रहे, कंठी बजाए, पैर तिलक लगाए, जे तो जाने के बाद भगवान को लाभ नहीं उठे। आज वर्तमान में इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी भी लीला कर रहे हैं। रामचंद्र जी लीला करके चले गए। उनकी लीला तो हो गई सर जी, जीवन आजीवन कारावास है उनको, उनकी लीला तो वही हो रही। अब आप उन्हें लीला तो दिखा रहे हैं कि वे लीला कर रहे हैं, उनको आजीवन कारावास है। पूरी सोशल मीडिया पे उनका देख लो केस, उन पर 302 का लगा है, देशद्रोही का केस लगा है, उनको कहीं बाहर आना ही नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि वे अपराधी हैं? अरे अपराधी नहीं, उन पर साबित हो चुकी है। देखिए, हम आपको बताएं, संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई केस नहीं किया है। पहले तो हम ये बता दें, क्योंकि मीडिया ने जो भ्रमित किया है आप लोगों को, वो बिल्कुल गलत किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कब बंदूक चलाई थी? बंदूक चलावे कोर्ट ने साबित कर दिया। एक बताओ, आप बताओ, मीडिया ने आप लोगों को भ्रमित किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने गोली चलाई थी का? हमारे बर्बाद तुम्हारे मानने से नहीं, जज ने साबित किया है और उन्हें सजा दे दी। अब तुम कतरो के संत रामपाल जी ने चलाई या नहीं चलाई ये नहीं मानी जाएगी। देखो, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई कि नहीं सुनाई? देखो, आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोर्ट तो देखो कहा है कि आजकल जी की लाठी को भैंस हो, सब जने जाने जा। अब दुनिया में सबसे ज्यादा सत्ता काय को है? जी की लाठी को भैंस, वो चाहे कछु कर ले। नहीं तो संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है ना। देखो, भगवान है और रहेंगे, मैं ये फिर से दावा कर रहा हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी हैं और वे जेल में गए, संत रामपाल जी महाराज जी का अपराध की बात कहते हो तो हम बताते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने कौन अपराध किया है। हम गिनाए आपको। संत रामपाल जी महाराज जी का पहला अपराध है कि इन सबने नकली धर्म गुरुओं की पोल खोल दी। संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी है तो ये बात कहे कि सबरे धर्म गुरुओं की रोजी रोटी बंद हो रही। संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी है तो ये बात के अपराधी है कि जितने भी आज संसार में हजारों लाखों लोग श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, उनके नशा छूट गए। संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी है तो इस बात के करोड़ों अन्यायी जो दहेज प्रथा से पीड़ित थे, आज भी उनसे निजात पा गए। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे है अपराधी है तो ये बात के है कि हम पथरा पूजक पे रहते और आज हम उस सतभक्ति को लाभ ले रहे हो, सतभक्ति समझ गए। संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनो, अरे आप अपनी नहीं खींचो, थोड़ी सुनो सर। ऐसा है कि आपके जो संत रामपाल जी महाराज हैं, ठीक है, आपने बोला है ठीक है, लेकिन उन पे जे केस नहीं दिखाया जा रहा है। उन पे केस कौन दिखाया जा रहा हो कि इन संत रामपाल जी महाराज ने 2006 में एक सोनू नाम के लड़का को गोली मारी थी, ठीक है, और 2014 में
बरवाला कांड हुआ था, जो मैंने देखा है टीवी पे दिखाया गया था, 1 महीना चला था सर, आप दिखा रहे इधर महीना देखो तो घर बैठ के। तो उनने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज के जो जितने अनुयायी थे उनने आश्रम में उनको बंदी बना के रखा था। जब हरियाणा फोर्स गई और मिलिट्री टीम गई, 54,000 फोर्स गई थी, जब उनको तो बाहर निकाला था। यहाँ आप बता रहे हैं कि वो ऐसा है, मतलब आपकी पुलिस फोर्स ने निकाल में गई थी, आपकी पुलिस फोर्स निकाल गई थी। अरे यार दुर्भाग्य है ही देश को, हम बताएं आपको, दुर्भाग्य है ही देश को जो संत रामपाल जी महाराज जी सतभक्ति दे रहे, उनको विरोध करने के लाने जो पाखंडी जो तुम क्या है, आपको पता नहीं है करो था कांड का बहुत हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सत्या प्रकाश की पोल खोली थी, वो सत्या प्रकाश पूरे देश में बिखरा था धड़ाके से। और संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सत्या प्रकाश से खोल के दिखा दो तो कहीं में क्या है बताओ। सत्या प्रकाश में लिखो कि एक 40 साल को लड़का वो 20 साल की लड़की से शादी करे, अच्छा है बताओ। सत्य प्रकाश में लिखो, अरे वही सत्य प्रकाश यार जी नहीं 40 से करे या 60 से करे। अरे आज भी बिखराओ, आज भी बिखराओ, वो बंद नहीं हुआ। अरे यार चलो हाँ आज बंद है। आज हम जैसे करोड़ों लोग निकल के आ गए, कहाँ से आ गए, वैसे निकल के आ गए। आप बोरे नहीं ले रहे, सुना लो। अरे यार तुझे सच्चाई को पता पड़ा, वो फिर ना ले। आज तुम ले रहे, तुम कह रहे तुम्हें जैसे भंजन को सबको पता पड़ हो जात के जे नकली हमें कितने प्रकार से ठग रहा है, कितने प्रकार से लूट रहे, उन्हें पता पाए जे को न लुटवे जे को लुट बचाओ। अरे लुट तो आप हो रहे कि 1 महीना होते पड़े रहे और फिर राहत मिली। हम आपको बता दें बरवाला कांड की सुनो। अरे लोग धते बाप बताए कि हम मोड़ा आ जाए भगवान, ये नहीं लो। देखो कैसे बातें दास कभू नहीं चाहत के इतने आ जाए, दास ने न कभू रो ना हुआ। जितने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कभू ना बे रोए है, और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ सरकार ने अत्याचार किया है। और आपके जो मिलिट्री फोर्स है 40,000 मिलिट्री फोर्स लगवाई थी, काय के लिए लगवाई थी, ये पब्लिक को मरवावे को लगवाई थी, और संत रामपाल जी को मरवावे लगवाई थी। और उनने तो अपने जान में 40,000 मिलिट्री फोर्स ने 1000 आदमी को मारा हो तो गोली चला के। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा ना होते तो वे सब जिंदा ना होते। और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो अपनी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में पहले लिख दिया था कि 6 आत्माएं सतलोक जाएंगी। वही 6 आत्माएं सतलोक गई थी, और उन्हीं को पुलिस जितनी पुलिस ने मारी उन्हीं 6 आत्माएं मरी, के अलावा हुआ को नहीं मरो। वो आज भी जो उधर बंदूक से मर गए वे सतलोक चले गए। हाँ। तो और मरवा देते। देखो पुलिस ने मरवाई, संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं मरवाई। वो पुलिस मरवावे के बाद संत रामपाल जी महाराज जी पे केस थोप रहे, जो कहूँ को न्याय है। इस देखो यही देश का दुर्भाग्य। सुनो, नजर में शासन प्रशासन ने गलत करो, अरे यही बात है। हाँ। आप उनको बंधक बने थे, सो बाहर निकाल लो, सो गलत कर दो शासन प्रशासन। बंधक बने नहीं हते, पुलिस फोर्स बनाई थी बंधक। 40,000 पुलिस फोर्स घेरे हती आश्रम को, चारों तरफ से गोली दाग रही थी, आंसू गैस के गोले दाग रही थी, वो मतलब इतना परेशान कर रही थी। पानी बंद कर दो तो छेदना पेड़े रहे, उते खाना पीना बंद कर दो तो हम लोगों की दुर्दशा कर रही थी सरकार। वो तो जब पुलिस फेस कर रही थी, निकाल में नहीं गई थी, जब मार में गई थी। और तुमने जो सच्चाई ना दिखा गई, मीडिया ने जो गलत दिखा दो, तुम उनको भ्रमित कर दो, और जो तुम हमें बता रहे। अरे यार हम तो हते हमने देखो है, तुम सुनी कह रहे। सर 1 मिनट, इस बात को आप यहीं छोड़ो। देखो संत किसे कहते हैं हम बताएं आपको। आप गाथा गावे लगे, फालतू की बहस कर रहे, खींच रहे। संत होते हैं हमारे छतरपुर जिले में है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वे होते हैं संत। वे मंच पे बैठे बैठे बुला लेते हैं इसके आत्मा को कि इसके मन में क्या चल रहा है। सुनो सर जी, तो वे बुलाते हैं उसको, उसकी मन की वृत्ति लिख देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं, फिर मंच से पढ़ते हैं कि फला फला नाम है। वे कहते हैं हाँ है सर, है महाराज जी। तो इनको कह दें आपको क्या बीमारी है, क्या आपके मन में चल रहा है, सब लिख के देते हैं। इनको कहते हैं संत। बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए भाई, इन्होंने कहा है कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं, और वो मन की बात बता देते हैं, श्रद्धालु को बड़ी पब्लिक से उठा लेते हैं और बता देते हैं कि मतलब तुम्हारे मन में ये चल रहा है, तुम्हें जो जो बीमारी है, जो जो कष्ट है, लेकिन काम को ठीक करो। ठीक हो रहा है, आज लाखों ठीक हो रहा है। एक प्रमाणित बताओ, तो जाकर किताब पढ़ो जब ठीक हो। हमें कोनो किताब नहीं पढ़ने, तुम्हें तो आओ। ठीक हो रहा है तभी तो इतनी भीड़ जा रही है। भीड़ तो हम बताए केवल अंधविश्वास में भटकी हुई है। भीड़ को कछु लेवो देवो नहीं है। जितने भी आजकल आदमी, आप ही बताइएगा, ठीक नहीं होता तो कैसे जाते वहाँ पर? बताओ, दारू पीवे बा है 100 और बिना पीवे बा है 2। अब 2 को समर्थन कहे कि 99 को समर्थन कहे? नहीं, जो सही होगा वही करेगा। तो दारू पीवो सही है, वो तो गलत है दारू। तो फिर सभी दारू खोला की को समर्थन करे? बिना पिए वाले को करे कि पिए वाले को करे? दारू की छोड़ो, लहसुन प्याज नहीं खात। अरे हम दारू की कह रहे हैं, आप क्या लहसुन प्याज नहीं खाते? धड़ाके से
बागेश्वर धाम जावे बायस धड़ाके से हमारे चाचा जात दूर की नहीं रहे, हमारे चाचा जात हर मतलब महीना में चाचा भी जात बागेश्वर। थोड़ी बोलते हैं कि दारू पी। तो और उते से आओ सब भुनी मछंजा ले आओ टांग के, से आओ गली में टांग के ले आओ सर। तो अरे वो आप अपने मर्जी से कर रहे हो वहाँ, वो थोड़ी बोलते हैं सर ऐसा करने। यार वो नहीं बोलते तो उनके अन्यायी, उनकी वचन में पावर है, उनके अन्यायी का छोड़ पा रहे, कहा नहीं छोड़ पाए, उनके वचन में पावर नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के वचन में पावर है यार, संत रामपाल जी महाराज जी के वचन में पावर ना होती तो ये करोड़ों आदमी ने छोड़ देते। पावर दिख रही सर। अभी की बात बताएं वहाँ की, वहाँ शास्त्री जी ने जो हमारे धर्म गुरु हैं उनने एक सम्मेलन किया, आपने सुना होगा, गए तो हुए नहीं, हम गए थे। तो वहाँ पे उनने 151 गरीब कन्याओं की शादी की, ठीक है। तो उन्होंने एक जोड़ा क्यों, एक मोटरसाइकिल जो आज 1 लाख की आती है आम आदमी खरीदने के लिए, अरे सुनो सर, सुनो, तो उनने एक मोटरसाइकिल दी और पूरा दहेज दिया, और पूरे मतलब उनके जितना जो उनका घराती था बराती था, उनका भोजन भंडारा, सारा सामान दहेज का, चीजें वस्तें, लड़की को लड़का को कपड़ा गाड़ी हर चीज दी, एक नहीं 151 जोड़े को। और का इन्हें कहते हैं संत, आपके यहाँ होता है ऐसा? अब सुनो हम बताएं इनके, अब इनकी खुलवाओं ने पोल तो पूरी खोले ही देते, हम धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी खोले देते। संत धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की जो कह के उनने ब्याह करो सो होते, उनने 151 जोड़न खोई, एक मोटरसाइकिल दी, लेकिन जा नहीं बताई तुमने क्या होता है चोरी कितने मोटरसाइकिल भाई। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के उस सम्मेलन में हजान गाड़ी तो चोरी भाई, हजान के हाथ छुड़ा ले, हजान लेटसन के उनके मंगलसूत्र तान ले। अब जो धीरेन्द्र शास्त्री ने जब नहीं बता पाए तुम मंगलसूत्र में बाव है बहन भगिया भगिया तो मंगलसूत्र चोर ले जाए, वो जब नहीं बता पाई कि भगवान चोर ले जाओ। सर जी अफवाहें हैं, अफवाहें नहीं, अफवाहें हैं सर। हमारे जाके खुद गए में रोता है कहते हम धीरेन्द्र शास्त्री को देखने गए, हमारी मोटरसाइकिल चोरी चली गई। अब तुम क्या अफवाह हमारे गाँव के खुद चली गई? जहाँ अच्छाई होती देखो यार अच्छाई क्या है? अरे सुन लो सर, जहाँ अच्छाई होती है उस चीज की अफवाहें फैलाई जाती हैं। आपकी भी कुछ अच्छाई है, मैं मान रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारी बुराई हैं, आपके यहाँ अच्छाई हैं और कुछ उस अच्छाइयाँ की अफवाहें आपके यहाँ हैं, इसको मानते हैं कि नहीं मानते? देखो मैं आपको बता रहा हूँ सर, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ अंधविश्वास से बाहर निकलो यार, क्या अपनी आंखों पे पट्टा चढ़ाए फिर रहे यार। अंधविश्वास तो आप अनेक मान रहे। देखो हम तो मन की बात बता देने को कैसे अंधविश्वास माना? मन की बात आ रहा है, बता रहा है आपको, मन की बात का है। देखो का हो ये कह रहे मन की बात, हमें बहुत हंसी आई इनकी बात पे। अपने ते जैसे जब कौन यार यही क्या बता दे दे, जा भी बता दे कि हमारे देश पे फलाना देश हमला करे हुआ है, जानी बता पाऊँ। जब बम में विस्फोट हो जाए जानी बता पाऊँ, पहले से अपने देश को हत नहीं चाहूँ बे जानी पहले बता पाऊँ पहले से कि अपने फलानी जगह बम विस्फोट हो हुआ है, जानी बता पाऊँ यार। ये किराने कुछ नहीं, ये कुछ बता देते हैं चोरी करके होते हैं, ऐसा करके छनैया करके, जो बताया जी पॉपुलर हो गए किलाने जो बता दे दे। अरे यार आज की जो दुनिया में यार कौन नहीं कर रहा लोंडियाबाजी, ये लोंडियाबाजी की ज्यादा तुम्हारी धीरेन्द्र शास्त्री जी का मोड़ी को बुला ले हुए जलील करे, मोड़ा को बुला ले हुए जलील करे, और बस अपने पॉपुलर हुए हैं। हम ऐसे नकली गुरु नहीं है, असली गुरु के चेला है, ते काग से कनेक्शन करे, जे संतन की वाणी है, संत होते से। अरे यार संतन की, अरे यार संत की परिभाषा समझो यार, संत का को संत तो वो होता है जो हर आत्मा को आदर करे। हमारी सुनो सर, एक मिनट, आप तो खींचते हो किसी सवाल को। संत कौन होता है? देखो हमारे पूर्वज कहते हैं कि संत वो होता है कि संत के तो कोई दर्शन नहीं कर पाओ। संत वो होता है वो निर्वस्त्र रहता है, जंगल में रहता है, उसके जो दर्शन कर लेगा तो वो भोग भागशाली होते हैं, संत होते हैं। अच्छा वो हो संत। हमारे गुरुजी ने कही, हमारे गुरुजी ने बताया कि जो जंगल के रोज हैं जो मनुष्य विद के जाएं, अगर मनुष्य को देख के जो भगत हुए वे तो जंगल के रोज हैं, नीलगाय है। बताओ मनुष्य से दूर मनुष्य भगत, जो क्या वो जंगल में रहते हो कोई देख ना पाओ तो वो संत को। अरे यार गुरुजी ने बताई, देखो इन मन को साधना कहवे के लाने, मन के मते ना चालियो, मन है काल को दूत, और दरिया में डुबवाए के जाए हाथ से छूट। मन के मारे मिट गए बन तज बस्ती माए, वो कहे कबीर मन लालची जो कहूँ ठहरत ना है। ऐसा नहीं है कि हम मन को बस में कहवे के लाने जंगल में चले जाएं, हम अन्न पानी त्याग दे या निर्वस्त्र रहे, उन्ना न बेकाओ नंगे रह से गए मोक्ष होते तो संत बनाते होते। पशु पक्षी तो सभी नंगे फिर रहे नहीं है, संत बना के पूछ लो। आपका कहने का मतलब, सुनो सर एक मिनट, आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरुजी से जुड़ जाओ। नहीं, तो सही है। देखो हमारा
देखो जो ढिंढोरा पीट रहा है और भी तो गुरु है, उनकी काहे नहीं अरे हमने इसलिए कही जितने भी देखो सच्चाई तो सबके सामने आने चाहिए। अबे तक हम भी जैसे राधा कृष्ण की पूजा करते, हम भी घंटियां हिलाते, हम भी मंदिर में जाते, काहे जाते? हम नहीं नकली पाखंडियन के चक्कर में फंसे थे। हम तो कहते 41 दिन का अनुष्ठान, 41 दिन अन्न नहीं खाते। हम तो 4 महीना को चतुर्मास करो, 2 बार करो। हम तो 4 महीना तक 250 ग्राम दूध पियते, ओम नाम को जाप करते, पाखंडियन ने हमें फंसा रखो। तो लेकिन हमें ज्ञान गंगा मिली, हमने ज्ञान गंगा को समझी और हमने मोक्ष मार्ग को समझो। हमने आध्यात्मिक जितने भी टॉपिक है सब मिलाए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने क्वेश्चन बताए, तो हम देखो हिंदू धर्म वो कुआ है, सनातनी वो कुआ है जो हम हिंदू धर्म के ग्रंथन पे चले, ना कि ये सो ना कुआ है कि हम हिंदू धर्म को डंका बजाए। हम सनातनी है विकत, हम का गलत है। आपने हिंदू धर्म को तो छोड़ ही दिया सर, ये हिंदू धर्म नहीं लगा आप। गीता सुनो, अरे हिंदू धर्म की जो रीति रिवाज है सारे छोड़ दिए आपने, करते हो उसके अनुसार। मैं जो बता अपने पूर्वज जो करते आए सारी से छोड़ दी तुमने। अगर हिंदू धर्म है, पूर्वज अगर जैसे अनपढ़ होते तो हम अपने मोड़ी मोड़ी अनपढ़ बना ले। अरे अनपढ़ नहीं, आप इंटेलिजेंट, तुम कहाँ पढ़ा है? इसीलिए तुम जैसे मूर्ख ना बने हमारे मोड़ी मोड़ा। तुम्हारे पर खाते होते मूर्ख, तुम्हारे पर खा मूर्ख खाते जब तो करता है। देखो हम इसीलिए कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं तो उनके ग्रंथन को देख तो लो आखिर से, क्या लिखो में? अरे ग्रंथ छोड़ो सर, गीता पढ़ी तुम? हम हिंदी धर्म का जमाना आ गया, नेट का, नेट तुम ग्रंथ लगाए फिर रहे। हमें जो बताओ, गीता पढ़ी तुमने? हिंदू धर्म किया क्या मुसलमान धर्म किया? हमने गीता पढ़ी, हम पाठ करा था, हम रामायण को पाठ कर, हम सुंदरकांड का, तुम अन्य छोड़ दे। देखो अब इनने कही हम सुनो, हम मंदिर पे जाते, मंदिर पे जाए से नहीं होत पाठ करे से। सुनो तो उमें लिखो हम आचरण पे चला, तुम आचरण कर। रामायण में क्यों लिखो के दारू पिए? रामायण में क्यों लिखो के जुआ खेले? हमने देखो तुम्हारे रामायण हो भीता है और बाहर खेला ताश, और बे रामायण पढ़ के आओ तो फिर आन के बैठ जा बे खेला ताश। मैं गुटखा खात, मैं बीड़ी पियत, मैं सिगरेट पियत, और मैं का पैक लगन लगे सो मैं का हल्की हल्की पी लो। और रामायण पढ़ रहे, रामायण पढ़ दे बान के हाल। देखो हम बताए शास्त्र में जो लिखा है, हम उस शास्त्र के आधार से चलना पड़ेगा। मन माने आचरण करने से कुछ नहीं होगा। जैसे गीता जी में लिखा है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। तो हमें मनमाना आचरण नहीं करना है। हमारे गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखो, देख लीजिए। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखो, कहे अर्जुन ओम तत्सत इति निर्देश। इन 3 प्रकार का त्रिविध से जो मंत्र जाप करेगा, इसके कोड वर्ड है, जो मंत्र नहीं जाओ जो ही की देखो उकेलाने उन्होंने कही तत्वदर्शी संत जो ही की सही भक्ति विधि बताई को कोड वर्ड बताए, वो भक्ति करने से मोक्ष होगा। जबकि आगे और लिखो अध्याय 4 के 34 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई। उनने कही के मतलब पहचाने तत्वदर्शी संत के बारे में कही कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा और दंडवत प्रणाम कर उसको सरलता पूर्वक, फिर वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा, उससे कल्याण होगा। अध्याय 4 के 34 में। और गीता अध्याय 15 के 1 से 4 तक वो तत्वदर्शी संत की संसार रूपी रचना की सारी जानकारी बताई कि अर्जुन इस पीपल के पेड़ को उल्टा लटका हुआ पीपल का पेड़ जान, इसको जड़ से लेकर जो पत्ते तक बता देगा वह तात्पर्य को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। तुमने अभी तक पढ़ो है, कभी पढ़ी गीता? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को मान लिया आपने, ठीक है। सुनो और भी अपने भारत को क्या कहते हैं, धर्म का देश कहते हैं। इधर वो धर्म गुरु की जाए, अपने भारत हिंदुस्तान जो है, जो हिंदू क्या नाम के धर्म गुरु की भूमि कहा जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा का कोई गुरु नहीं था, पहले गुरु नहीं था, तत्वदर्शी नहीं था, आज नहीं है। तत्वदर्शी को है हमें बताओ, की ने दिखाओ आज तक खोल के? जैसे तत्वदर्शी संत की पहचान बताई अपने सत ग्रंथन में, चारों वेदन में बताई, गीता जी में बताई, अब तक की ने खोले? हमें तुम्हें बताओ। आज भी तुम्हारे गुरु है, तुम्हें खोल के दिखाओ। आज तक भागवत का भी आओ, भागवत बांध के दे देत मैं और बे का दई। अरे विद्वान है कि उन्हें खोलने की जरूरी है? हाँ है, बिल्कुल पूरे विद्वान है, ऐसे ही बताया, पूरे विद्वान है। गाना कौन गाओ? फिल्मी ताज में गाओ, डीजे का होता ही डीजे बजे और सुर में गाना गाओ, क्या कर लेते? मंच पे बैठे महिलाओं को नचाओ थे, खुद नचाते और कहता ही। और एक महिला है, हमने सुनी, एक महिला सुनो, हमने आरोप नहीं, हम पर मार दे क्लिप दे। एक महिला है आपकी कथा का भाई, राधा शास्त्री। राधा शास्त्री स्पष्ट मंच पर उनके कहा गा रही, मम्मी चाहे दूर सास हो तो पर करिया वाला में ना हो। तो बताओ, अश्लीलता बांट रहे सरेआम, वही के अपराधी को हो तुम हो रहे हो। तुम इन्हें कथा बाचकन को बुला के भगवान को लाने बुला रहे वो होता, तुम अश्लीलता बांटवारा पूरे देश में बंटवारा, वही के जिम्मेदार तुम हो रहे हो। ऐसे सब नहीं है सर। अरे यार कितने बताए हम तुम्हें? अबे कितने धर्म गुरु बताया, इनने पूरी नाश कर दिया देश की, तुम होने की चक्कर में पड़े फिर रहे। जो अपने सर्वश्रेष्ठ 4 शंकराचार्य जी हैं उनको ले, ये कथावाचक हैं, जो लोकगीत के कलाकार के लेके। 4 सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य जी हैं,
जो मठाधीश हैं अपने धर्म को चला रहे हैं, ये होते हैं धर्म गुरु, ठीक है। ये धर्म गुरु होते हैं। आप किसी लोकगीत वक्ता को बताते कि ये गा रहा होगा, ये नहीं होते धर्म गुरु। शंकराचार्य है धर्म गुरु। हाँ, शंकराचार्य के धर्म के संरक्षक हैं। शंकराचार्य ने कहूँ बताओ कि जो गीता में जो फलानी जगह लिखो बेटा भक्ति करने विद्वान है, वे बतावे जरूरी खोलवे नहीं दिखावे। उन्होंने बताई तुम्हें कहीं को जाप करने, ओम नमः शिवाय जाप करो, ठीक है। कितना प्रमाणित है, कौन प्रमाणित है, कौन गिरा तुम्हें खोल के दिखाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पूरा संसार लट रहा, तुम्हें अकेले हमें जो तो बताओ जो प्रमाणित है कितना प्रमाणित। हम तो अजय नहीं माने, जैसे हमें जब बताओ अगर तुम अपने पिताजी की बल्दियत बताओ, को पूछे तो आधार कार्ड दिखाओ नहीं है कि नहीं, कछु कागज दिखाओ नहीं है कि हमारे बल्दियत जा है। भागवत कथा सुनी आपने? भागवत कथा सुनी? हम तो सब भागवत कथा में क्या बताओ, क्या बताओ तुझे बेजा बताओ कि एक धुंधकारी नाम को राक्षस था, सुनी? वो धुंधकारी की मोक्ष कैसे बहुत सुनी है आपने? तुम तो अपनी किताब लाए हो भाई, कहीं जा पढ़ लो, जा हो जाए सब कुछ। तुम बता दो धुंधकारी की 7 दिन में मुक्ति हो गई थी वह कथा। लेकिन हमें जो तो बताओ, तुमने कही हम इन्हीं की सुन लो, अभी नहीं की, हमें नहीं को मूड नहीं समाज। हमें जो बताओ, जब कथा करवे कराने हमने एक कथा में सुनी, तुमने के पारी छत की कथा सुनाओ। पारी छत को तस्य सांप डर रहा तो उस समय पे पूरी पृथ्वी पे जीने कथा लिखी है तुम्हारी भागवत कथा। वो भी अधिकारी नहीं है तो वो भी नहीं को बाज के सुना भी आओ तो कहे के 7 में दिन आपको परिणाम मिलने तो उनने उदय से स्वर्ग से सुखदेव को बुलाओ तो वो आज तो घाय घाय कथा बाजक फिर तुम्हारे सब अधिकारी है, सबको लेसेंस बांट दो तुमने कि सब जने बांट लो लेसेंस, अपने 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 हाथ में ले लेसेंस। अरे आज सुनो, आप क्या करते हो? खेती करते हो? क्या करते हो? हम तो सबका चुका है खेती कर। तो खेती जो हो रही जी के घर है पैतृक, तो वो भी खेती करे, इनके वंशज हैं जी। जब कथा ना करें वो कब खेती करने लगे? तो बता वंशज ना तो तुम चाहे बढ़ाने में बांटे, बिरादरी बांटे, ठाकुर बांचन लगे। अब एक वो ठाकुर बांचन लगे, वो क्या कर रहा था? एक दिन हमने सुनी वो किताब दिखा रहा था संत रामपाल जी महाराज जी की, अब की खुल रही थी पोल। सो वो क्या कह रहा, तो हम भी इस टाइटल नहीं दिखाएंगे अपने दर्शकों से, क्या हो तो वैसे कोई अगर पता भी होते से वो ओपन नहीं करना, उन संत का नाम नहीं ले लेना, काय के नंतर तुम्हारी पूरी ना काट देवे, इसे कह देवे। हमारे गुरुजी तो जा कहता ही कि अगर पृथ्वी पे कोई संत हो, कोई जितने भी संत हैं और वो आके गोष्ठी करे, ज्ञान चर्चा करे, अगर हमारा ज्ञान साबित कर दे, सदज्ञान तो उठा कर ले आओ ना हिंदू धर्म के जितने हैं। सुनो पहले, अब एक मिनट हमें पूरी बात हमारी हो जाए। अगर सबने सदग्रंथ ले आओ, तुम्हारा जोन धर्म गुरु होगा बुला के ले आओ, अगर एक भी शब्द अगर संत रामपाल जी महाराज जी का कोई झूठा साबित कर देगा तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कहा है मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा और अपने सबने शिष्यों को उनके शरण में डाल दूंगा। और अगर नहीं, एक मिनट, आपके गुरुजी ने श्रीमद् भागवत गीता जी है जो, उस गीता जी को श्री कृष्ण भगवान ने बोला है, अर्जुन ने सुना है, और आपके गुरुजी कहते हैं कि इस गीता जी में श्री कृष्ण का तो रौला ही नहीं है, ये काल बोल रहा है फलाना तो हमारे श्री कृष्ण को काल बता रहे भाई, इससे गलत और क्या तो हमारे गुरुजी ने नहीं बताई कि काल बोल रहा हो। तुम्हारी गीता जी में नहीं बताई, अबे तक तुम्हारे सब जन ने इसलिए नहीं बताई कि तुम उनको कैसे लूट दे, तुम्हारे धर्म गुरु ने नहीं बताई। हमारे गुरुजी ने लिखी का गीता, हमें जब बताओ हमारे गुरुजी ने लिखी का गीता, उंगलियां ढाके दिखाई तो तुम कहे जाके देख लो, तुम्हें कहे जाई वो मैं खुद लिखो कहे अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूँ, मैं तुमको खाने के लिए पैदा हुआ हूँ, तुम लड़ोगे तो मारे जाओगे, नहीं लड़ोगे तो भी मारे जाओगे, जितने संत ऋषि महात्मा है मैं सबको खाता हूँ। अब बताओ उनने कहा, अरे यार यही तो सारे रोल कर रहे। रामायण में लिखो है कि तात राम नर नहीं भूपाला और भुवनेश्वर कालों को काला, तो बेई तो दो बेई तो काल, तुम्हें खुद कह रहे काल हो के काल, बेई तो काल है, अरे तो बेई तो काल है, काल भगवान हो। उज्जैन में देख लो महाकाल है, माँ प्रसिद्ध है, बेई तो भगवान है। देखो अब हम तुम्हें यही बताओ चाहे काल भगवान, देखो इतने काल भगवान के ऊपर भी गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2 पुरुष बताए। उनने कही कि इनके ऊपर जो तो पुरुष है, काल भगवान पुरुष है, लेकिन इनके ऊपर उनने कही 6 पुरुष और अक्षय पुरुष और परमात्मा इति उधाते वो अन्य है कोई। उनने स्पष्ट ऐसे तो कही तुम्हारी गीता से, उनने अपने घर से नहीं लिया गीता, ना अपनी गीता छपवाई। तुम्हारी गीता में काल को बताओ, काल के ऊपर था ब्रह्म, जो ब्रह्म ही को ना बताओ, काल बताओ, क्षर पुरुष बताओ, और अक्षय पुरुष बताओ के ऊपर, और फिर के ऊपर बताओ परम अक्षय पुरुष हो, चाहे परम अक्षय पुरुष कहो चाहे पूर्ण भगवान कहो, वही के बारे में उन्होंने कही कि भाई कबीर भगवान पूर्ण भगवान है। उनकी जानकारी सभी ग्रंथों से मिला के दे, सब ग्रंथ खोल के रख दे, अब आंखें ना नीचे रहो, अब वही मान जाओ। अच्छा कबीर भगवान है पूर्ण, कबीर भगवान है पूर्ण परमात्मा। कहाँ से परमात्मा? कबीर आज से 600 वर्ष आए थे काशी में सोने को ने नहीं स्वीकार करो, आप पूर्ण परमात्मा तो संत तक नहीं मानो, आज मानना है कि चलो ने एक अच्छी वो
सामाजिक भूमिका निभाई थी, अच्छे समाज के प्रति उनने कविताएं लिखी थी। हम आपसे यही तो हम कह रहे हैं कि कोई तुमसे कह रहे कि जाओ हमने तुम्हें जो आश्रम दान में दे दो सो हो जे तुम आओ, को क्या दे सो, लेकिन कोई प्रमाणित कह के रजिस्ट्री कह दे तो वो बताए भी ना तो जी के नाम रजिस्ट्री हो जाए, उसको मानो जे कि ना मानो जे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथन में खोल के बताओ कि कबीर भगवान है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में प्रमाणित करके बताओ कि कबीर भगवान है। अब हम प्रमाणित माने के मनगढ़ंत कहानी माने? अरे तो देखो सर, 100 बातों की एक बात है, जो दिखता है वो बिकता है। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। तुम्हारे गुरुजी जेल में हैं, सारी जनता जानती है। जो गुरु आज बड़ी मंच से कथा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे राजनेता भी उनमें नतमस्तक हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, इसके लिए ही तो मैं कह रहा हूं कि हम तुम सबका दुर्भाग्य है, हम सबका दुर्भाग्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे महान संत को आज जेल में रखा हुआ है और ये नकली पाखंडी जो चोर और चक्का जो सब फिर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए कहा है परमात्मा ने, सुनो लोग इकट्ठे होके जाओ, नहीं जाओ सरकार को हमारी सुनो, हमें जावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ज्ञान अज्ञान की लड़ाई है। अगर अज्ञान कैसी उनका लट लेकर ले चाहते एक दिन में छोड़ा ले आते, जेल हिरा जाती। इतने संत रामपाल जी महाराज जी के से हिसार की जेल हिरा जाए। सुनो, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये नहीं सिखाया है कि हम लड़के किसी से जाए, किसी को थप्पड़ मार दे। अगर सुनो, इतने हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के पूरी हिसार हिराजे, हिसार हिराजे। संत रामपाल जी महाराज जी को हाथन पे उठा लिया, जेल हिराजे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा है कि हम ज्ञान अज्ञान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ज्ञान अज्ञान की लड़ाई लड़के के उस आध्यात्मिक गोला से हम इसका नाश करेंगे, अज्ञान का। अरे तो आप हो रहे एकजुट होकर के, मैं ये नहीं बोला कि आप लठ लेके जेल तोड़ दो या बंदूक लेके जाओ। आप लोग एकजुट होके कहीं एक जगह बैठ करके सरकार से निवेदन या अपना ज्ञापन दो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज, सुनो सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे अच्छाई के काम कर रहे हैं, समाज सुधार के काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति की ओर अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप उन्हें ऐसा कोई कदम उठाओ जहां सरकार तक आपकी बात जाए। ये हम बताएं आपको, सरकार तक का नहीं जा रहा, सरकार का आंधी है, सरकार की फूटी है, का नेतन की फूटी है, की फूटी है। मैं जा बताओ, आज अयोध्या में 1 महीना को भंडारा चला संत रामपाल जी महाराज जी ने, और राम की प्राण प्रतिष्ठा कराई की ने मोदी जी ने, और भंडारा को करवा रहा संत रामपाल जी महाराज जी। और वो भी ऐसा नहीं, 24 घंटा दूध जलेबी खीर जो तुम्हें खाने, लड़ुआ पेड़ा जैसा मन को खाने, ऐसा आज तक कोई नहीं खुआ पा, ना को खुआ पाए। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी जो दिखा वो चाह रहा है कि पूर्ण संत का खुआऊ। अबे मोदी जी करा के दिखा दे ऐसे भंडारा। तुम जी भंडारे में आए, तुमने जो भंडारा देखो, ऐसा भंडारा ये कहीं करा दिए मोदी जी। ये तो 3 दिन सुनो तो मोदी जी ये कहीं करा दे। संत रामपाल जी महाराज जी 12 आश्रम में ऐसे 3 दिवसीय भंडारे करा रहे हैं, और 1 ही तारीख में करा रहे हैं। करोड़ों आदमी आ रहे हैं, भगत भाई आ रहे हैं, जगत भाई आ रहे हैं, सबको भंडारा करा रहे हैं, आदर सहित सबको सत्कार कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, आपका जो भंडारा हो रहा है, यहाँ कोई जगत का आ रहा है, बुलाते हाँ, आ रहा है, हजारों आ रहे हैं। आप हम निमंत्रण देते हैं। सुनो, हम लोग घर घर जाकर निमंत्रण भी देते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पर निमंत्रण देते हैं, हम लोग कई प्रकार से हमारे प्रेमी भाई है जो उसको हम फोन करके बुलाते हैं। हमारे साथ आज हमारे भाई यहाँ पे 2-3 जगत भाई आए हैं, हम उनको लेके आए हैं, सबको दिखाते हैं। और हम तो सोशल मीडिया के अनुसार भी प्रचार करते हैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के एक बार भंडारे में आओ तो हमारी कमियां दिखाओ, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी कैसा भंडारा कराते हैं, एक बार आके देखो तो। अरे आप लोग भंडारे के बहाने या नाम दीक्षा दिलवाते हो, ठीक है, इसलिए नहीं आता है कोई। मैं आया यहाँ तो मुझे भी प्रलोभन दे रहे, आप जुड़ जाओ, ऐसा हो जाए, जुड़ जाओ। ये सुनो, ये भंडारे करने का आपका मैं जानता हूँ, यहाँ आप लोग आ जाते और भंडारे का जगत में कहीं नहीं हो रहा है। अरे हमें बता दो यार, कहते हैं ये सब भंडारा हो रहा है, हमें एक तो बताओ, तुम मुंह से कह रहे हैं, हम तो प्रमाणित कर, तुम एक दिखाओ हमें हो रहा है। सर जी बताओ, हमें एक जगह को नाम बताओ। अयोध्या में जाओ, अयोध्या में की ना कराओ, संत रामपाल जी महाराज ने, आप ही को हो रहा, संत रामपाल जी महाराज ने, और भी तो हो रहा है। और बताओ सोशल मीडिया पे हमें तो अकाउंट को नहीं दिखाना। सोशल मीडिया इतना बड़ा इंटरनेट है, सोशल मीडिया पे हमें तो अकाउंट को नाम ही नहीं दिखाना। अगर वो को सुनो तो 10 लगे तंबू, हमारे सुनो भारत सरकार के, उनको टाइम टू टाइम तो खाना सुबह 6 बजे खुलेगा, 8 बजे बंद हो जाएगा, शाम के 4 बजे लगेगा, 6 बजे बंद हो जाएगा, और 24 घंटा चल रहा होता है। संत रामपाल जी महाराज जी को मीडिया वाले खुद ने तुम्हारे नेता आते हैं, जितने सबरे आते सुबह जा करते हैं, अब तक हमने ऐसे आदमी नहीं देखे जैसे ये आदमी है। हमने सोशल मीडिया हम रोज चला रहे, सोशल मीडिया पे भी आए थे, उनने कही स्पष्ट, नेतन ने कही, आपके बीजेपी सरकार के नेतन ने कही कि ऐसा हमने आज तक कभी भंडारा नहीं देखा। महिलाओं ने कहा है कि ऐसे लोग हमने आज तक नहीं देखे, और आप कह रहे
बताओ ये कहीं उनने आज तक हुआ कौन भंडारे की सराहना की हो? संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे की क्या करी सराहना? सोशल मीडिया पे लाखों वीडियो पड़े, आप देखो जाके। ठीक है सर, जो आप बता रहे हैं इसको मैं मान रहा हूँ कि आपके संत रामपाल जी महाराज का वहाँ भंडारा चल रहा है, लेकिन आप अपने भंडारे की भूमिका ज़्यादा दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ भी और भंडारे चल रहा है। मैं आपके भंडारे सहमत हैं कि आपने श्री राम राजा सरकार की प्राण प्रतिष्ठा में आपने एक वहाँ पे धर्म यज्ञ किया है और एक माँ के लिए चल रहा है। मैं इससे सहमत हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि आपके जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, तो उनसे दीक्षा हम क्यों लें, ये कारण बताओ थोड़ा। देखो मेरा मतलब ये है, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। आपने सुनो तो पहले, और गुरु हम वही तो बताना चाहे, तुम पूरी बात ही नहीं सुन रहे। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य मिलो जो, और फिर जो भी लोग हो 84 लाख जन्म भोगवे के बाद एक मनुष्य जन्म मिलत। अगर जो समय चूक जाए ना तो 84 लाख होने की नहीं, तुमने कि देखो गिनत गिनत थक जाओ। और फिर एक और है, फिर तुम इतने पाप करके जा रहे थे। कितने मनुष्य जन्म में का बुकरा खा रहा है, सुंगरा खा रहा है, गधा खा रहा है, कुत्ता खा रहा है, सब कछु खा रहा है। मनुष्य ही खा रहा है, हम देखो मजाक नहीं कर रहे। चीन के आदमी कछु नहीं छोड़ रहे, मनुष्य ही तो बे है। अगर तुम्हें जरूरी है कि भारत में जन्म हो, तुम्हारा चीन हो जाए, कहूँ वो देश नारियरी में हो जाए, कहूँ भी हो जाए, तो तुम फिर गधा खाओ, कुत्ता खाओ, सुगर खाओ, सब कछु खाओ। फिर इको अपराध बताओ कि देख, सुरापान मन मांसाहारी गबन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। ये वाणी भगवान की बोली है। जो इतने पाप कर्म करेगा उसको का हाल उज्जे, फिर तुम कितने जन्म तक ठिकाने ना लगो। इसे मनुष्य जन्म मिलो है तो काय के लाने मिलो, बड़े भाग को मतलब समझो, मोक्ष करावे के लाने। हम होने का तुम्हारी नजर में भक्ति नहीं कर रहे का? तो हम भाई तो कह रहे कि मन मानो आचरण तो कर रहे है भज्जा तुम। मन मानो कैसे कर रहे? कौन सी भक्ति कर रहे तुम? भक्ति जैसे मन माने आचरण से कर रहे, प्रमाणित बताओ हमें, कौन से नाम जाप कर रहा है प्रमाणित? आज के कलयुग में हनुमान जी ही अमर हैं सर। दिखाने हैं तुम्हें, होने की भक्ति कर रहे। तुम्हें कितने दिखाने? देखो हमने की बात मान रहे, भगवान हमारे हो तो दिखा नहीं है, हमारे हो तो फिर जब अमर ही है जो चीज मन नहीं रही दिखे ना। या इतना अंधविश्वास हो गया, सुनो तो इतना